हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा हेयर एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज हिंदी पेडागोजी का लेसन नंबर 8 हम लोग, जो कि आपका क्या है, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। एक से दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, कई बार ज़्यादा भी आ जाते हैं, और ये सभी टेट एग्ज़ाम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज इसको डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग जैसे कि हमेशा करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, हम लोग सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, सारा एक एक चैप्टर वाइज कर लेते हैं, लेकिन जब पेपर में वहाँ पर हम देखते हैं तो कई बार ये नहीं समझ में आता कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से मतलब चैप्टर से आया है। क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ऐसे लड्डू जैसे नहीं मिलेंगे ना, कि भाई एकदम इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा घुमा करके देते हैं क्वेश्चंस को, तो वहाँ हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे अगर चैप्टर के साथ में हम लोग रिलेट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे तो हम लोग हमेशा हर टॉपिक के बाद में लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। आज भी करेंगे। तो ये लेसन नंबर वैसे 9 है अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो, बट मैंने इसको यहाँ लिया है क्योंकि ये लास्ट वीडियो से रिलेट करते हुए हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमने देखा था लास्ट चैप्टर नंबर 7 में कि मूल्यांकन क्या होता है। तो क्या होता है मूल्यांकन, भैया आप देखते हैं कि बच्चे के लिए जो आपने एक शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किया था, जो उसकी एक प्रगति निर्धारित की थी, उसमें बच्चे ने कितना सीखा है, कितना उस उद्देश्य को मतलब उसने उस उद्देश्य को क्या किया है, उसने प्राप्त किया है, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखते हैं मूल्यांकन में। तो अगर मूल्यांकन में आपने ये पाया कि बच्चे ने जो है उस लेवल तक, उस स्तर तक नहीं सीखा है जिस स्तर पर सिखाना आपका शिक्षण का उद्देश्य था, ठीक है। आपने जो शिक्षण का उद्देश्य रखा था कि भाई ये बच्चे को इतना चीज़ जो है वो इस स्तर तक समझ में आना चाहिए और बच्चे को नहीं समझ में आया है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। समझ में तो आ गया मूल्यांकन से कि भाई ये चीज़ मतलब बच्चे को समझ में नहीं आई है, लेकिन आप उस चीज़ का पता कैसे लगाएंगे कि किस वजह से समझ में नहीं आई है, प्रॉब्लम कहाँ है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि भाई कहाँ पर उसको दिक्कत आई है, कोई उसका गैप रह गया है, कोई उसकी जो लर्निंग है उसके अंदर में, या फिर उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, या कहाँ पर प्रॉब्लम है, समस्या कहाँ पर है, तो वो क्या होगा, आपका निदानात्मक शिक्षण होगा, ठीक है। और उसके बाद में जब हम उसका उपाय करते हैं, जब हम उसको रेमेडी देते हैं बच्चे को, जब भी जो भी उसकी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग उसकी प्रॉब्लम है, उसको जब हम एक रेमेडी देते हैं, एक उपचार देते हैं, एक सोल्यूशन देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। यानी कि समस्या का पता लगाना आपका कहाँ आएगा, डायग्नोस्टिक टीचिंग में आएगा, और उसका उपाय करना, उसको एक रेमेडी देना कहाँ आएगा, आपका उपचारात्मक शिक्षण में आएगा, ठीक है। इसको बस आप मोटा मोटा यही याद रखिए, और कोई मतलब लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि भाई समस्या का पता लगाना। किसी जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको डायग्नोज करेगा, पहले खुद से चेक करेगा, ब्लड टेस्ट करवाएगा, आपका जो भी मेथड है उससे आपको डायग्नोज करके एक बीमारी की जड़ तक पहुंचेगा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, और उसके बाद में आपका उपचार करेगा। तो ठीक है, तो इसी तरीके से शिक्षण में भी होता है। ये दोनों जो वर्ड्स हैं आपके, निदानात्मक शिक्षण और आपका जो भी ये उपचारात्मक शिक्षण है, ये दोनों ऐसा नहीं है कि भाई पहले नहीं होते थे, टीचिंग में होते थे, लेकिन हाँ ये है कि इतना इन पर ध्यान नहीं दिया जाता था, और प्लस एक टर्म के रूप में जो है इनको यूज़ नहीं किया जाता था, कोई नाम नहीं दिया गया था इनको। पहले भी ऐसा नहीं है कि शिक्षक जो है आपकी समस्याओं पर ध्यान ना दे, आपकी समस्याओं को सॉल्व ना करे, आपकी हेल्प ना करे, ऐसा तो नहीं होता था। होता था कि टीचर आपकी मतलब प्रॉब्लम को समझते भी हैं, सॉल्व भी करते हैं, लेकिन उसको कोई नाम नहीं दिया गया था। अब इसको एक प्रॉपर नाम है कि निदानात्मक शिक्षण और आपका उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा। निदानात्मक शिक्षण क्या है आपका, ये शब्द आपका अंग्रेजी के डायग्नोसिस मतलब जो शब्द है वहाँ से लिया गया है, निदानात्मक। निदान शब्द का मतलब ही क्या होता है, आपका मूल कारण, यानी कि आपको मूल कारण का पता लगाना है कि कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि हम रोग का निर्णय लेते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में, डॉक्टर वाले केस में आप लोग जैसे उसको याद रख सकते हैं, इसको याद रखने के लिए। बाकी आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो आराम से याद रहेगा कि डायग्नोस करना मतलब बीमारी का पता लगाना, किसी भी प्रॉब्लम का पता लगाना। निदान में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, हिंदी में तो वर्ड्स बहुत सारे हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स के लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, निदानात्मक शिक्षण जो है क्या होता है, उसके द्वारा ये पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि पाठ्य पुस्तक का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है और कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहा है। यानी कि भाई जो आपने पढ़ाया है उसमें से कितना बच्चा सीख पाया है और कितना भाग वो नहीं सीख पाया है, और नहीं सीख पाया तो क्यों नहीं सीख पाया, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आपकी जो मतलब जो आपकी शिक्षण विधि है उसमें प्रॉब्लम है, बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है, या फिर कोई लर्निंग गैप है उसके अंदर, तो वो आपको देखना होता है उसके अंदर में, ठीक है, निदानात्मक शिक्षण के अंदर में। फिर आता है आपका कि इसमें क्या होता है आपका
निदानात्मक प्रशिक्षण जो होता है व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में छात्र की विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करता है। निदानात्मक परीक्षण को विश्लेषणात्मक परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में देखो हिंदी में कंफ्यूज करने के लिए वर्ड बदल दिए जाते हैं, तो निदानात्मक की जगह अगर आ जाता है विश्लेषणात्मक परीक्षण तो भी आपका क्या होगा, यही होगा कि निदानात्मक परीक्षण के बारे में बात की जा रही है, समस्याओं के पता लगाने के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, फिर आता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। जैसा कि मैंने बताया ये जो वर्ड है उपचार वर्ड आपका ये चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। भाई रेमेडी वर्ड जो है आपका चिकित्सा से लिया गया है। जिस प्रकार की कोई चिकित्सक होता है बीमारी का उपचार करता है, उसी तरीके से आपका जो एक अध्यापक होता है विद्यार्थी की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को एक उचित दिशा देता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। इससे छात्रों की सामान्य समस्याओं का समाधान होता है और छात्रों की जो प्रतिभा है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, जो उनकी क्रिएटिविटी है, एबिलिटी है, उसको क्या होता है, एक उचित पोषण मिलता है, उसको एक सही डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, और अगर कोई भाषा संबंधी विभिन्न दोष है तो उसका निवारण करके बच्चे को एक सामाजिक दृष्टि से कुशल और योग्य बनाया जाता है। भाई बच्चे में किसी भी तरीके का कोई भाषा दोष है, चाहे उसकी मातृभाषा की वजह से है या फिर कोई भी उसको प्रॉब्लम है बोलने में, नेचुरली कोई प्रॉब्लम है उसको, तो उसको दोषों को दूर किया जाता है और फिर उसको सामाजिक दृष्टि से क्या कुशल और योग्य बनाया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में। ठीक है, तो ये दो आपके टर्म है, एक निदानात्मक और एक उपचारात्मक। दोनों सिर्फ आप इतना याद रखिए, निदानात्मक में समस्याओं का पता लगाया जाता है सिर्फ, यहाँ वो स्टेप खत्म। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। इस स्टेप में आपका समस्याओं का समाधान दिया जाएगा, एक बेस्ट सोल्यूशन दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक प्रशिक्षण का उद्देश्य जो है वो क्या है, यहाँ भाषा के संदर्भ में पूछा गया है। तो भाषा हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों को विभिन्न कक्षाओं में विभक्त करना या बच्चों की भाषा संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। तो आप देखेंगे भाषा प्रयोग के अवसर जो है, ठीक है, भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन निदानात्मक प्रशिक्षण का ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, अब उन्नति करना, उनको प्रमोट कर देना अगली कक्षा के लिए, ये आपका जो है निदानात्मक प्रशिक्षण का उद्देश्य वैसे भी नहीं होता। ये वैसे भी आपका एक नेगेटिव आंसर होता है। विभक्त कर देना यानी उनको सेपरेट कर देना क्लास में, वो भी आपका बिल्कुल नेगेटिव आंसर है। ठीक है, बच्चों की भाषा संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, बिल्कुल ठीक है कि आप एक प्रॉब्लम का पता लगाएंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज से रिगार्डिंग उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, भाषा संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, क्योंकि निदानात्मक में हम क्या करते हैं, सिर्फ डायग्नोज करते हैं, पहचान करते हैं। ठीक है, अब आता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है किस चीज़ पर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने में, समस्याओं की पहचान करने में या समस्याओं के कारणों को सही पहचान करने में। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उपचारात्मक शिक्षण से कोई मतलब नहीं है। भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने से क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण में सूची नहीं बनाई जाती। समस्याओं की पहचान करना और समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना, सिर्फ पहचान करने से भी नहीं होता, कारणों की सही पहचान करना। ठीक है, क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है। अब देखो क्वेश्चन को घुमाया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इससे जो पहले वाला स्टेप है ना निदानात्मक शिक्षण, उसको किस तरीके से प्रॉपरली आपको करना है कि उपचारात्मक शिक्षण जो है आपका सफल हो सके। ठीक है, तो क्या होगा आपका कि जब तक निदानात्मक शिक्षण में समस्याओं के कारणों की सही पहचान नहीं की जाएगी कि बच्चे को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, कहाँ उसको दिक्कत आ रही है, तब तक आपका उपचारात्मक शिक्षण जो है वो सफल नहीं हो सकता है। भाई डॉक्टर को अगर पता ही नहीं होगा कि बीमारी क्या है, आप गए हैं सर्दी जुकाम के लिए, आपको कोरोना बता दिया जाए तो क्या होगा बताओ, है। तो वही वाली कंडीशन है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान करेंगे और फिर आप उसको उपचारात्मक शिक्षण देंगे, तभी आपका क्या होगा, वो सफल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेहा अपनी बात करते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। एक बच्ची नेहा है जो अपनी मदर टंग यूज़ करती है, तो आप क्या करेंगे एज ए टीचर। ठीक है, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, उसे डांटेंगे कि वो अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें, उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, या फिर उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। तो देखिए, आप कभी भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि एज ए टीचर अगर कोई बच्चा प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहा है, कोई मातृभाषा यूज़ कर रहा है, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे, आपका आंसर हमेशा ये होगा कि भाई आप उसको क्या करेंगे, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे आप। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। बाकी क्यों नहीं होंगे देखते हैं, उसे डांटेंगे कि वो अपनी भाषा का प्रयोग ना करें। देखिए ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमने बहुभाषिकता शब्द मतलब जो पढ़ा था
उसमें आपने क्या पढ़ा कि आपको सबकी भाषा को सम्मान देना है, ठीक है, उसकी मातृभाषा में खुद को एक्सप्रेस करने देना है बच्चे को। उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, तब भी आप एक तरह से उसकी गलती निकालेंगे तो वो डीमोटिवेट होगा बच्चा। उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है, तब भी क्या है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखिए, पैडागॉजी में आपका जो बच्चा है ना वो बिल्कुल गॉड है आपका, ठीक है, उसके सामने आपको हाथ जोड़ के खड़ा रहना है, उसकी किसी भी चीज़ को आप गलत नहीं कह सकते हैं पैडागॉजी में, ठीक है, बेसिकली। तो ये है कि बच्चे को गलत नहीं कहना है, आपको कहीं ना कहीं देखना है कि आप उसको किस तरीके से बिना उसको रोके टोके आप उसको सही कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, जैसे कि आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप हरियाणा का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई बच्चा हरियाणा का है और अगर आप उसे कहेंगे कि गांधी जी एक महान नेता थे, तो बच्चा क्या प्रोनाउंस करेगा, उसको मातृभाषा का अगर उस पर असर होगा कि गांधी जी एक महान नेता थे, ठीक है। तो एज ए टीचर आपको ये नहीं कहना अरे क्या बोल रहे हो तुम, महान नहीं बोलते हैं, महान बोलते हैं, आपको उसको टोकना नहीं है, आपको उसको कहना है यस बच्चे, गांधी जी एक महान नेता थे। तो आपने उसको क्या किया, लक्ष्य भाषा में आपने उसको दोहराया उसके वाक्य को, ठीक है, उस शब्द को आपने अच्छे से प्रोनाउंस किया कि भाई महान नहीं महान है, लेकिन उसको टोका नहीं आपने, इनडायरेक्टली उसको प्रोनाउंस करके दिखाया। बच्चे के माइंड में खुद से क्लिक करेगा कि भाई अच्छा मैम ने इसको महान बोला है तो यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। उपचारात्मक शिक्षण क्या है आपका, शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना, विद्यार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करना या लेखन संबंधी दोषों को दूर करना। तो देखो उपचारात्मक शिक्षण जो है ना सिर्फ आपका भाषा में नहीं किया जाता है, हर सब्जेक्ट में जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम होगी वहाँ उसको रेमेडी दी जाएगी। तो सिर्फ लेखन संबंधी दोषों को दूर करना नहीं हो सकता, ये एक पक्ष की बात होगी, सिर्फ उच्चारण को ठीक करना नहीं हो सकता, और वैसे भी एक पक्ष को हम लोग बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं। LSRW आपकी सारी स्किल्स जो है वो उपचारात्मक शिक्षण में आती है, और सारे शिक्षण जो है आपके सारे सब्जेक्ट्स में आपको रेमेडी की ज़रूरत हो सकती है। शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना, तो भाई जानने का जो काम है वो हम उसमें डायग्नोस्टिक जो आपका वो है उसमें हम कर चुके होते हैं, उस स्टेप में ख़त्म कर दिया हमने जो जानने का काम है। जितनी समस्याओं का पता लगाना था आपका निदानात्मक में आ चुका है। उपचारात्मक में क्या करेंगे, सिर्फ आप उनका समाधान निकालेंगे, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे आप, ठीक है। तो आंसर आपका सेकंड रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक प्रशिक्षण का उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण में आपका निदानात्मक परीक्षण पूछा है, तो कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना या उपयुक्त सभी। तो देखिए निदानात्मक में आपको समस्या के समाधान तक नहीं पहुंचना है, सिर्फ आपको क्या करना है, कमजोरियों का पता लगाना है, डायग्नोस करना है, इलाज नहीं करना है आपको। लैब वाले का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस करना, उसका काम इलाज करना नहीं होता, इलाज करता है डॉक्टर नेक्स्ट स्टेप में जा करके, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, निदानात्मक प्रशिक्षण में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ कमजोरियों का पता लगाते हैं, बच्चे को प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, समस्या कहाँ पर है बच्चे को, ठीक है। तो ये हम लोग आ गया कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, सुझाव देना उपचारात्मक, ये सब हम कहाँ करेंगे, रेमेडियल टीचिंग में करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आया है तो ज़रूर लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।